नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। जोगता थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का लिया संकल्प। जोगता धनबाद 1 जुलाई 2025 आगामी मुहर्रम पर्व 6 जुलाई दिन रविवार को शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जोगता थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी पवन कुमार ने की, जबकि संचालन समाज सेवी मोहम्मद शकील अहमद ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शकील अहमद, भोलाराम, जसीम अंसारी, KB सहाय, मुन्ना सिंह, सुदर्शन सिंह, बबलू हाड़ी, मोहनलाल नोनिया, रुस्तम अंसारी, भाजपा नेता पप्पू सिंह, मोहम्मद जलाल अंसारी, बीरू सिंह सहित कई स्थानीय नागरिक और समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में शांति समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने सौहार्द और सहयोग की भावना को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। वहीं पिंटू अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में टाटा कंपनी और BCCL के अधिकारियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। BCCL के अधिकारी गोपाल सिंह और टाटा कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुहर्रम पर्व के सफल आयोजन में प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की आश्वासन दिया। थाना प्रभारी पवन कुमार ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजे बजाना, शराब सेवन और खतरनाक अखाड़ा प्रदर्शन कर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में थाना के अन्य अधिकारी SI शीतल उराव, ASI सेबीलाल खेस, ASI विनोद नारायण सिंह एवं प्रशासनिक सहायक नवनीत सिंह भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने सभी समिति के सदस्यों से संवाद बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में सूचना देने की अपील करते हुए अपना नंबर भी साझा किया। अंत में बैठक में सर्वसहमति से ये संकल्प भी लिया गया कि मुहर्रम पर्व को परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण और भाईचारे के रूप में संपन्न कराया जाए। जनपद धनबाद से कृष्ण कुमार नोनिया की रिपोर्ट। बैठक में आप सभी शांति समिति के सदस्यों, पत्रकार बंधु का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार। आज हम सभी शांति समिति के सदस्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आने वाले मुहर्रम पर्व को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। मुहर्रम पर्व बलिदान और त्याग का प्रतीक है, जिसमें सभी भाई लोग जुलूस और ताजिया निकालते हैं। जुलूस निकालने के क्रम में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। जुलूस लाइसेंस, जोगता थाना अंतर्गत में 9 लाइसेंसधारी जुलूस निकलते हैं और 2 गैर लाइसेंस। सभी लाइसेंसधारी और गैर लाइसेंसधारी जितने भी जुलूस निकालेंगे उनसे आग्रह होगा कि जो जुलूस में निर्धारित समय रहे और वापसी का जो समय रहेगा उसी समय के अनुसार निकालेंगे और वापस आएंगे। आपका ये नहीं चलेगा कि हम 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में करेंगे। उसमें निर्धारित संख्या की जिक्र रहेगी, वो संख्या को आपको पालन करना होगा। जुलूस के क्रम में शराब का कोई भी व्यक्ति सेवन ना करे। अगर शराब का सेवन करते हैं तो आपस में ही लड़ने की संभावना रहती है, जिससे आपस में ही सौहार्द बिगड़ेगा। जुलूस के क्रम में खतरनाक जो करतब होते हैं, जैसे आग का जो गोला करते हैं, कोई मरकरी जो ट्यूब आता है, जो बिजली वाला ट्यूब आता है, वो शरीर पे फोड़ता है। कोई सुई, ये सब आपस में ऐसे करतबों से बचे। अपने आप को क्षति पहुंचा करके कोई फायदा है नहीं, और दूसरे को भी उससे क्षति पहुंचता है। जुलूस के क्रम में सभी जितने भी जुलूस के लाइसेंसधारी हैं और चाहे गैर लाइसेंसधारी, उन लोग से आग्रह होगा कि जुलूस के क्रम में 2 रस्सा का यूज करें। अगर जैसे रोड में है, दोनों साइड से अगर रास्ता पकड़ लेंगे और अगर कोई करतब दिखा रहा है तो साइड में चलने वाले का उससे हानि नहीं पहुंचेगा। इसलिए सभी लाइसेंसधारी से आग्रह होगा कि अपने साथ में 2 रस्सा लेकर अवश्य चलें। सभी लाइसेंसधारी से को वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। अगर जुलूस निकाल रहे हैं आपको, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको साथ में एक रिकॉर्डर को रखना पड़ेगा। वो आप देख लीजिए कि कैसे आप उसके लिए, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, आपको वीडियो रिकॉर्डर एक रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, जुलूस के क्रम में अगर कोई भी मंदिर या गिरजाघर से, चर्च से गुजर रहे हैं तो संप्रदाय के प्रति कोई भी नारेबाजी या आपस में ये सब नहीं करें, दूसरे समुदाय को जिससे हानि पहुंच सके।
डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप साउंड सिस्टम बजा सकते हैं, लेकिन साउंड सिस्टम में भी वैसे गाने जो दूसरे संप्रदाय को ठेस पहुँचे वैसे गाने को ना बजाएं, और प्री रिकॉर्डेड गाने जो एक पेन ड्राइव से बजे वैसे गाने को नहीं बजाएं। जैसे यूट्यूब से कोई कनेक्ट कर देता है मोबाइल, अगर वो गाना खत्म हो गया अपने आप कोई भी और दूसरा गाना चालू रहता है, वो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता और वो अचानक से बजना शुरू हो जाता है जो दूसरे धर्म को या दूसरे समुदाय के लोगों को ठेस पहुंच सकता है। वैसे गानों से बचे। जुलूस के क्रम में तजिया और जो झंडा होता है, एक हाल ही के समय हम जब गिरिडीह में पोस्टेड थे तो एक बोकारो की घटना है, आप लोग सभी जानते होंगे। तजिया के समय में जो एक घटना घटा था, तो उसका जो हाइट रहेगा, ताकि इस एरिया में जो तार है वो कहीं कहीं नीचा है, तो एक अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना हाइट है। ऐसे हम लोग जुलूस के जितने भी लाइसेंसधारी और गैर लाइसेंस है उसे फिर से बैठक करके हम उसको साइज बता देंगे कि इस साइज में बनाइए, लेकिन वो अपने से एक कमिटमेंट कर लीजिए कि जिससे कि आपको हानि न पहुंचे। और झंडा कोशिश कीजिए कि वो झुका करके अपना मैदान तक आए जहाँ पे आप खेल खेलते हैं। सोशल मीडिया में आप ध्यान दीजिएगा कि वैसे कोई भी असामाजिक तत्व जो एक दूसरे संप्रदाय या समुदाय को लड़ाना चाहता है वो कुछ भी डाल देता है जिससे कि आपस में वैमनस्य फैलती है। तो वैसे असामाजिक तत्व जो जिसको ये शांति प्रिय नहीं लगता है वैसा करना चाहते हैं, उसको चिन्हित करने का काम हम ही लोग शांति समिति के लोगों पर, अगर वैसे लोग को पहचान होती है तो अवश्य हम लोग को बताइए, हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप ये सब जो भी है, अगर किसी के ग्रुप में अगर आप एडमिन हैं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी संप्रदाय से रिलेटेड कोई मैसेज करता है तो तत्काल उसको डिलीट कीजिए, नहीं तो जो एडमिन रहेंगे उस ग्रुप के सबसे पहली कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी, जो भी एडमिन है। और ऐसी नहीं है कि हम लोग उस पर नज़र नहीं, जितने भी इस जोगता थाने क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, चाहे इंटरनेट पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, हम लोग सबका पास में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। एक IT सेल इसी के लिए बैठा करके धनबाद जिले में रखा गया। खास करके जैसे पर्व आता है, रामनवमी आते हैं, मुहर्रम आते हैं, तो ये सभी पर्व में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसमें एक स्पेशल से एक टीम बैठाया जाता है जो इसी मुद्दे पर देखता है। तो ख्याल रखें कि ऐसा कुछ ना हो। और हम लोग का जोगता थाना हमेशा से शांति प्रिय रहा है, तो इस बार भी शांति प्रिय रहे और एक मिसाल पेश करें। अफवाह पे ध्यान न दें, और जो भी जुलूस के क्रम में वाहन यूज होता है, जो गाड़ी होता है, रामनवमी के समय की घटना है, ये एक बंद कर दी।